Hello everyone, I hope you all are doing really well in your life. आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं इन इंडियन हिस्ट्री और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। Dr. B. R. Ambedkar born on April 14, 1891 in Mohore, British India, which is now called the place in Madhya Pradesh. He was a remarkable figure in Indian history. अब हम इनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was born in a Mahar family considered untouchable in the caste hierarchy. He himself belongs to a very small, very lower caste. एंड आप सभी को पता है कि उन दिनों जो लोअर कास्ट होती थी वो कितना ज़्यादा सफ़र करती थी बाय द अपर कास्ट पीपल्स। द कंडीशन ऑफ दलित आर वे मोर वर्स्ट डिस्पाइट फेसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ही शोड अर्ली अकेडमिक प्रोमिस। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके टाइम बट स्टिल ही मैनेज ही स्टडीज़। ही हैज़ अ great interest in study. Even though he was treated badly in school, but still he never gave up on his dreams. कि बचपन में भले ही कितना ही गंदी तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता हो स्कूल में, बट स्टिल वो अपने सपनों को पूरा उन्होंने किया और करके भी दिखाया उन दिनों में। अब हम इनके एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। Dr. B. R. Ambedkar pursued higher education in the USA and the UK. He earned multiple degrees, including a doctorate in economics from the London School of Economics. अब हम सोशल एक्टिविज़म के बारे में पढ़ेंगे कि इनका इंटरेस्ट सोशलिज़म की तरफ कितना था। Upon returning to India, Ambedkar dedicated his life to social reform and the upliftment of Dalits. कि जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी फॉरेन में तो वापस आने के बाद इन्होंने अपना जो सारा ही अपनी सारी लाइफ सोशलिज़म की तरफ बढ़ाई थी और इन्होंने ये सोच लिया था कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म सेटअप किए थे और इन्होंने ये सोचा था कि ये जो लोअर कास्ट होती थी इनको अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था हमारी सोसाइटी में। ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड एडवोकेटेड फॉर द राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। क्योंकि इनको पता था ये खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इनको पता था जो प्रॉब्लम्स जो डिफ़िकल्टीज़ एक लोअर कास्ट पर्सन फेस करता था वो सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने भी फेस की थी। इसीलिए ये जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे ये उनके लिए फ़ाइट करते थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए। Round Table Conference. Dr. B. R. Ambedkar represented the depressed classes in the Round Table Conference in London, discussing constitutional reforms. However, he often found the discussion insufficient in addressing the concern of minor ones. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा जो माइनर पीपल्स होते थे उनके लिए आवाज़ उठाते थे। उनकी तरफ से जो अपर कास्ट पीपल्स होते थे जो उन्हें डोमिनेट करते थे लोअर कास्ट पीपल उनके भी खिलाफ थे ये। इन्होंने बड़ी सारी ऐसी रिफॉर्म्स सेटअप की थी जिनसे ये जो माइनर पीपल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इनको ऐसा एक टाइम आया था कि इनको ऐसे लगता था कि ये जो अपर क्लास वाले जो लोग हैं वो इन रिफॉर्म्स चाहते नहीं हैं, वो इक्वालिटी चाहते नहीं है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो हमारे बराबर बैठें। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. Dr. B. R. Ambedkar was appointed as the chairman of the Constitution Drafting Committee in 1947. आप सभी को पता है कि 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उसके बाद हमने क्या सोचा था कि हमारा एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो उस कमेटी को लीड कर रहा था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ensuring provision for social justice, equality and fundamental rights. अब हम इनका पॉलिटिकल करियर के बारे में पढ़ते हैं।
Dr. B.R. Ambedkar served as the first law minister of independent India and जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था उसके बाद जो हमारे इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ही वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। Conversion of Buddhism. Delusioned with the caste system within Hinduism, Ambedkar, along with a large number of followers, embraced Buddhism on October 14, 1956 during धर्म चक्र परिवर्तन दिन। अब ये तो आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आपको ये भी पता है कि बाद में उन्होंने अपना जो धर्म था वो चेंज कर लिया था इनटू द बुद्धिज़्म। ऐसा नहीं था कि उन्हें जो अपनी कम्युनिटी थी दलित होने पे शर्म महसूस होती थी या तो उनको बुरा लगता था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बुद्धिज़्म इसीलिए अपनाया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंडिया में जो हिंदुज़्म में जो दलित का जो हाल है वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो उन्होंने जो बुद्धिज़्म इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि बुद्धिज़्म की मेन लाइन है वो है पीस एंड नॉन वायलेंस, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया था। इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम उनकी डेथ के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पास्ड ऑन 6 December 1956 शॉर्टली आफ्टर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज़्म। हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस Indian society, particularly in the realm of social justice and constitutional rights। आज हमारे देश में जितने भी कानून बन रहे हैं, जितनी भी हम इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही इंसान है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Dr. B. R. Ambedkar's life and work remain integral to the understanding of India's struggle against social inequality and discrimination। आज भी अगर देश में इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास हमारे लॉज हैं, हमारे पास हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो हमें इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो इनके द्वारा बोले गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक कोट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था इस कोट को पढ़ते हुए। इनका कोट है, माई फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेटेड, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। कि आप आज के टाइम जो यूथ है उन्हें मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए। हैव फेथ इन योर सेल्फ, और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। विद जस्टिस ऑन आवर साइड आई डू नॉट सी हाउ वी कैन लूज आवर बैटल। द बैटल टू मी इज़ अ मैटर ऑफ जॉय। द बैटल इज़ इन द फुलेस्ट सेंस spiritual। There is nothing material or social in it, for our is a battle not for wealth or for power, it is battle for freedom, it is the battle for reclamation of human personality। तो इनका साफ साफ कहना था कि हमारे लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पावर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए।